बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, पिछला जो लेक्चर था हमारा वो इसमें नकेरा की माने के लिहाज से जो तकसीम थी वो मुकम्मल हो चुकी। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था आपके सामने, कलमा की 3 किस्में बनती हैं: इसम, फ़ेल और हर्फ। अभी फ़ेल और हर्फ को छोड़ दिया था हमने, इसम को लिया था। इसम की जो पहली तकसीम थी वो माने के एतबार से थी और 2 किस्में बनती थी, इसमें मारफ़ा और इसमें नकिरा। इसमें मारफ़ा को हमने मुकम्मल कर लिया। इसमें मारफ़ा की जो आगे सारी सूरतें थी, सारी किस्में थी, वो मुकम्मल हो चुकी। उसके बाद था इसमें नकिरा, वो भी मुकम्मल हो चुका। अब इसम की जो बनावट के एतबार से पहली जो तकसीम थी वो माने के एतबार से थी। अब जो इसम की तकसीम होगी वो इसम की बनावट के एतबार से, शक्ल व सूरत के एतबार से, जो इसम बनता है उसकी बनावट के एतबार से इसम की तकसीम होगी। उसकी 3 किस्में हैं। इसम की ये दूसरी तकसीम है। मैंने अर्ज़ किया था इसम की जो तकसीम हम करेंगे वो 4 एतबार से होगी। इसम की अक़साम बनावट के एतबार से, ठीक है। इसम की जो पहली तकसीम हमने की थी वो माना के एतबार से थी। और वो इस 2 किस्में थी, इसमें मारिफा और इसमें नकेरा। अब जो आप हम पढ़ रहे हैं आज वाली, वो इसम की दूसरी किस्म है, तकसीम है, वो बनावट के एतबार से, बनावट के एतबार से। इसकी फिर आगे 3 किस्में बनेंगी, मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। इसम की फिर जो तीसरी तकसीम होगी वो जिन्स के एतबार से, जेंडर के एतबार से, नर और मादा, जिसको हम कहते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस, उसके एतबार से तकसीम होगी। वो अगली आएगी। उसके अंदर 2 किस्में बनते हैं। वो इंशाअल्लाह एक दिन के लेक्चर होगा, वो भी मुकम्मल कर लेंगे। इसम की जो चौथी तकसीम होगी वो तादाद के एतबार से, वाहिद जमा जिसको हम कहते हैं, उसके एतबार से वो चौथी तकसीम होगी। तो अभी हमने इसम की दूसरी तकसीम पहले पढ़ ली है माना के एतबार से। अब हम आज पढ़ रहे हैं वो इसम की दूसरी तकसीम बनावट के एतबार से। इसम की अक़साम जो ना वो 3 हैं। बनावट के एतबार से इसम की जो किस्में हैं वो 3 हैं। एक को कहा जाता है मसदर, ये लफ्ज़ आपने बार बार पहले सुना होगा, इसमें नकिरा के दरमियान आया था वहाँ पर। और दूसरा है इसमें मुश्तक़, और तीसरा है इसमें जामिद। इसमें मसदर, इसमें मुश्तक़ और इसमें जामिद, ये 3 किस्में हैं। बनावट के एतबार से इसम की किस्में 3 हैं। एक को कहा जाता है इसमें मसदर, दूसरी को कहा जाता है इसमें मुश्तक़, तीसरी को कहा जाता है इसमें जामिद। पहली किस्म इसमें मसदर, इसको हम पहले पढ़ेंगे, फिर इसमें मुश्तक़ को पढ़ेंगे, इसमें जामिद को पढ़ेंगे। अब इसमें मसदर, मसदर का लफ्ज़ निकला है सादिर होने से। जैसे हम कहते हैं ना कि फ़लाँ की तरफ से ये हुक्म सादिर हुआ है, यानी ये हुक्म आया है, ये हुक्म निकला है वहाँ से। महकमा वज़ारत की तरफ से ये हुक्म सादिर हुआ, क्या मतलब कि महकमा वज़ारत से ये हुक्म जारी हुआ है, वहाँ से हुक्म निकला है। तो लिहाजा मसदर का माना फिर क्या बनेगा? लफ्ज़ी माना मसदर का बनता है जाए सुदूर। मसदर का लफ्ज़ी माना बनता है जाए सुदूर, निकलने की जगह। सरचश्मा, निकलने की जगह। सरचश्मा, बुनियाद, जड़,
ये सारे माने बनते हैं मस्दर के। मस्दर का माना होता है वो जगह जहाँ से कोई चीज़ जारी होती है, जहाँ से कोई चीज़ निकलती है, उसको मस्दर बोलते हैं। तो इस एतबार से इसमें मस्दर का फिर माना क्या बनेगा? इस एतबार से इसमें मस्दर का माना बनेगा कि वो इसम जिससे बहुत, वो खुद किसी से नहीं बना होता। इसमें मस्दर वो इसम जो खुद तो किसी से ना बने, लेकिन उससे बहुत सारे अफ़आल यानी बहुत सारे फ़ेल बन सकते हो और आगे अस्मा यानी इसम बन सकते हो, और उसके अंदर ज़माना नहीं पाया जाता। उसके अंदर ज़माना नहीं पाया जाता, यानी किसी काम का होना तो पाया जाता है लेकिन ज़माना नहीं पाया जाता। उसको इसमें मस्दर कहते हैं। जैसे तारीफ़ देखें, वो इसम जो खुद तो किसी से ना बने लेकिन उससे अस्मा और अफ़आल बनते हों, ठीक है, और उसमें ज़माना नहीं पाया जाता। यानी इसमें फ़ेल काम तो होता है लेकिन बिला कैद ज़माना, ज़माने की कैद नहीं होती, उसके अंदर ज़माने का नहीं पता चलता हमें, ठीक है। जैसे पढ़ना, अब पढ़ना एक मस्दर है, ठीक है, पढ़ना एक मस्दर है। अब वो इसम जो हमने तारीफ़ के अंदर पढ़ा कि वो इसम जो खुद तो किसी से ना बने, ठीक है, पढ़ना, अब ये किसी से नहीं बनना, पढ़ना एक मस्दर है, लेकिन इससे बहुत सारे अस्मा और अफ़आल बनते हैं। अब पढ़ना से क्या क्या बन सकता है? देखिए, पढ़ना से बन सकता है फ़ेल बन सकता है, जैसे पढ़ो, ये फ़ेल है, फ़ेल अमर है। पढ़ा फ़ेल माजी, पढ़ता है फ़ेल हाल, ठीक है। और इसी तरह इसमें जो ना इससे इसम बनाएंगे, जैसे पढ़ा हुआ, यानी इसमें मफ़ूल बन गया। जैसे पढ़ने वाला, इसमें फ़ाइल बन गया, ठीक है। तो ये है इसमें मस्दर कि पहली चीज़ इसके अंदर क्या है कि इससे बहुत सारे अस्मा और अफ़आल बनते हो। तो जैसे मैंने अभी बनाए, पढ़ना मस्दर है, इस पढ़ना मस्दर से क्या बना? फ़ेल, पढ़ो फ़ेल माजी, जो ना नहीं पढ़ो फ़ेल अमर, हुक्म देते हैं कि पढ़ो तुम, पढ़ा फ़ेल माजी, पढ़ता है फ़ेल हाल, पढ़ा हुआ इसमें मफ़ऊल, पढ़ने वाला इसमें जो ना फ़ाइल। तो ये बहुत सारे अस्मा इससे बनते हैं और इसके में ज़माना नहीं पाया जाता। फ़ेल तो होता है पढ़ना, अब पढ़ना एक काम है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ज़माना नहीं पाया गया। पढ़ना हमें पता नहीं चलता कि ये पढ़ना कब किस ज़माने में है, आया पहले ज़माने में हुआ है या फिर अभी किस ज़माने में हो रहा है या आइंदा वाले ज़माने में होगा, इसमें किसी जो ना उसका पता नहीं चलता, इसलिए पढ़ना इसमें मस्दर हम कहेंगे, यानी इसके अंदर ज़माना नहीं पाया जाता। जैसे पढ़ो, अभी फ़ेल अमर है, इसका अंदर ज़माना पाया जो ना ज़माना इसके अंदर, यानी पढ़ो ये फ़ेल अमर है, सीगा वाहिद मुज़क्कर मुखातिब का है, पढ़ा फ़ेल माजी, इसके अंदर ज़माना पाया जाता है कि पिछले ज़माने के अंदर पढ़ा। पढ़ता है अभी इस ज़माने के अंदर ज़माना इसके अंदर पाया जाता है, लेकिन फ़ेल इसमें मस्दर के अंदर ज़माना नहीं पाया जाता। इसमें मस्दर की दो अलामात हैं, बहुत ही आसान सी अलामात हैं। पहली अलामत इसमें मस्दर की वो है ना, नून अलिफ ना, इसमें मस्दर के आखिर में ना आता है और ना को अलामत मस्दर भी बोलते हैं, यानी इसमें मस्दर के आखिर में ना आती है जिसको अलामत मस्दर भी कहते हैं। जैसे पढ़ना के अंदर आखिर में ना आया है, जैसे जागना ये मस्दर होगा कि इसके आखिर में ना आया है, ठीक है। लिखना मस्दर है, इसके आखिर में ना आया है। चलना मस्दर है कि इसके आखिर में ना आया है। तो मस्दर की पहचान हमें किससे होगी? ना से, कि इसके आखिर में ना आया है।
दूसरी मस्दर की पहचान क्या है कि दूसरी पहचान यह है कि इसके आखिर से अगर हम अलामत मस्दर को हटा दें, अलामत मस्दर क्या है, ना, इसको हम जब हटा देंगे तो ये फ़ेल अमर बन जाएगा। जैसे पढ़ना, तो इसके आखिर से ना को हटा दिया तो बन जाएगा पढ़, यानी हुक्म दे रहा है दूसरे को पढ़, ठीक है। जैसे लिखना मस्दर है तो उसके आखिर से हमने ना हटा दिया तो क्या बन जाएगा, लिख, ठीक है। जैसे चलना मस्दर है तो उसके आखिर से ना हटा दिया तो बन जाएगा चल। तो ये सारे के सारे जो ना वो इसमें मस्दर की पहचान है। तो इसमें मस्दर वो इसम है जो किसी से तो ख़ुद तो नहीं बनता लेकिन इससे अस्मा और अफ़आल बनते हों और इसमें ज़माना नहीं पाया जाता। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है कि इसके आखिर में एक तो अलामत मस्दर ना आती है और दूसरी पहचान इसकी ये है कि इसके आखिर से अगर हम ना अलामत मस्दर को हटा दें तो ये फ़ेल अमर बन जाता है। ये इसमें मस्दर कहलाता है। इसमें मस्दर की तारीफ़ यहाँ तक है। अब इसमें मस्दर की फिर आगे जो ना वो दो किस्में मज़ीद बनती हैं। एक किस्म बनती है बनावट के एतबार से और एक किस्म बनती है माने के एतबार से। पहली किस्म है माने के एतबार से। इसमें मस्दर की माना के एतबार से तकसीम। माना के एतबार से इसमें मस्दर की दो किस्में हैं। एक को कहा जाता है लाजिम मस्दर और दूसरी है मुतअद्दी मस्दर। माना के एतबार से इसमें मस्दर की दो किस्में हैं, एक लाज़िम मस्दर, एक मुतअद्दी मस्दर। लाज़िम मस्दर यानी वो मस्दर, लाज़िम मस्दर किसे कहते हैं? लाज़िम मस्दर वो मस्दर जिससे बनने वाला फेल फ़ाइल की ज़ात तक महदूद हो, यानी मफ़ऊल का तकाज़ा, यानी मफ़ऊल का तकाज़ा ना करे, इसको लाज़िम मस्दर कहते हैं। देखिए मैंने आपको पहले बताया था एक जुमला जो होता है उसके अंदर दो या तीन चीज़ें होती हैं। जैसे एक होता है फ़ेल, एक होता है फ़ाइल, एक होता है मफ़ऊल। एक होता है फ़ेल, एक होता है फ़ाइल, एक होता है मफ़ऊल। तो लाज़िम मस्दर के अंदर ये होता है कि इससे जो बनने वाला फ़ेल होता है उसके अंदर, अच्छा फिर जो ना वो मैंने बताया था कि देखें यहाँ पर फ़ेल है ना, एक जुमला है तो जुमले के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है फ़ेल, एक होता है फ़ाइल, एक होता है मफ़ऊल। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसके अंदर जो ना दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक फ़ेल होता है और एक फ़ाइल होता है, यानी मफ़ऊल का तकाज़ा वो फ़ेल करता ही नहीं। अगर सिर्फ फ़ेल और फ़ाइल से वो जुमला पूरा हो जाता है, मफ़ऊल की अगर ज़रूरत ना पड़े तो उसको कहते हैं जो ना फ़ेल लाज़िम, उसको कहते हैं फ़ेल लाज़िम। ये फ़ेल की किस्म है, ये आगे आएगी इंशाअल्लाह। इसम के बाद जो ना जब हम इसम को मुकम्मल करेंगे तो फिर फ़ेल की तरफ जाएंगे और फ़ेल के अंदर ये तफसील सारी आ जाएगी। बहरहाल आपके लिए जो आज के सबक से मुताल्लिक़ ज़रूरी बात है वो ये समझें कि अगर जो ना वो फ़ेल ऐसा है कि जो फ़ाइल पर पूरा हो जाता है, आगे मफ़ऊल की ज़रूरत ना पड़े तो उसको फ़ेल लाज़िम कहते हैं। जैसे सोया, हामिद सोया। अब हामिद फ़ाइल है, सोया फ़ेल है, मफ़ऊल की ज़रूरत है नहीं इस जुमले के अंदर। हामिद चला, हामिद चला। अब हामिद फ़ेल है, जो ना हामिद फ़ाइल है, चला फ़ेल है, तो ये फ़ेल जो ना हामिद के साथ मुकम्मल हो गया, आगे मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे ये फ़ेल लाज़िम है। लेकिन फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल जब जुमले के अंदर आता हो तो उसको फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। जैसे देखें खाना, फ़ेल, अभी खाने से जो ना हम बनाते हैं कि हामिद ने खाना खाया। अब हामिद फ़ाइल है, खाना मफ़ऊल है, खाया जो ना फ़ेल है। तो अब यहाँ पर जो ना फ़ेल के साथ फ़ाइल और मफ़ऊल का भी तकाज़ा है। फ़ेल ने फ़ाइल के साथ मफ़ऊल को भी तकाज़ा किया है, मफ़ऊल को भी चाहा है, मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर खाया फ़ेल मुतअद्दी कहलाएगा। तो इसी तरह आपने ये बात यहाँ पर लाज़िम मस्दर के अंदर भी यही बात है। ये जो फ़र्क आता है वो मस्दर के एतबार से आता है। तो आप देखें कि लाज़िम मस्दर वो होता है कि वो मस्दर जिससे बनने वाला फ़ेल
फ़ाइल की ज़ात तक महदूद हो, फ़ाइल पर ही जो ना वो फ़ेल मुकम्मल हो जाता हो, आगे मफ़ऊल की ज़रूरत ना पड़ती हो, उसको फ़ेल लाज़िम जो ना लाज़िम मस्दर कहते हैं, उसको लाज़िम मस्दर कहते हैं। जैसे देखें जागना, अब जागना एक मस्दर है, इससे जो बनने वाला फ़ेल होगा वो जागा, जागता है या जागेगा। अब इन तीनों फ़ेलों के साथ, ये फ़ेल माजी है, हाल है, मुस्तकबल है, अब इन तीनों फ़ेलों के साथ अगर हम जो ना फ़ाइल लगा देते हैं तो मफ़ऊल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हामिद जागा, हामिद जागता है, हामिद जागेगा। अब यहाँ पर मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं पड़ी, लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये लाज़िम मस्दर है कि इससे बनने वाला फ़ेल जो ना फ़ाइल का तकाज़ा करता है, फ़ाइल की ज़ात पर ही पूरा हो जाता है, मफ़ऊल की उसको ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। इसके बाद दूसरी किस्म जो है वो फ़ेल मस्दर की जो ना वो दूसरी किस्म है मुतअद्दी मस्दर। माने के एतबार से मस्दर की पहली किस्म है लाज़िम मस्दर और दूसरी है मुतअद्दी मस्दर। मुतअद्दी मस्दर वो होता है कि जिससे बनने वाला फ़ेल फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल को भी, जिससे बनने वाला फ़ेल फ़ाइल के साथ साथ मफ़ऊल का तकाज़ा भी करे, यानी फ़ाइल के साथ साथ मफ़ऊल को भी चाहता हो, फ़ाइल के साथ साथ वहाँ पर मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़ती हो, उसको फ़ेल मुतअद्दी मस्दर कहते हैं। जैसे पढ़ना, अब पढ़ना एक मस्दर है, इससे हम फ़ेल बनाते हैं, मसलन फ़ेल माजी पढ़ना से पढ़ा, या फ़ेल मुस्तकबिल फ़ेल हाल पढ़ता है, और फ़ेल मुस्तकबिल पढ़ेगा। अब यहाँ पर जो ना हम लगाते हैं हामिद ने पढ़ा, हामिद ने पढ़ा। अब यहाँ पर हामिद ने पढ़ा से फ़ेल मुकम्मल हो जाता है, लेकिन इसके साथ मफ़ऊल का भी ज़रूरत पड़ती है कि हामिद ने पढ़ा, क्या पढ़ा? ख़त पढ़ा है, कुरान पाक पढ़ा है, अपना सबक पढ़ा है, क्या पढ़ा है? तो जब हमने कहा कि हामिद ने पढ़ा तो साथ मफ़ऊल का भी तकाज़ा करेगा कि हामिद ने ख़त पढ़ा, या हामिद ख़त पढ़ता है, हामिद ख़त पढ़ेगा। ठीक है, तो ये मुतअद्दी मस्दर है। तो लाज़िम मस्दर और मुतअद्दी मस्दर में फ़र्क आपको पता चल गया होगा कि लाज़िम मस्दर वो होता है कि जिससे बनने वाला फ़ेल फ़ाइल पर पूरा हो जाता हो, मफ़ऊल का तकाज़ा ना करे, उसको लाज़िम मस्दर कहते हैं। और दूसरी किस्म है मुतअद्दी मस्दर। मुतअद्दी मस्दर वो मस्दर होता है कि जो फ़ाइल के साथ साथ जो ना मफ़ऊल का भी तकाज़ा करता हो, उसको मुतअद्दी मस्दर कहते हैं। फिर मुतअद्दी मस्दर की आगे मुख्तलिफ़ किस्में बनती हैं, मुतअद्दी ब एक मफ़ऊल, मुतअद्दी ब दो मफ़ऊल, मुतअद्दी ब से मफ़ऊल। ये तफसील है, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, वो आपके लेवल तक की बातें नहीं है, बस आपके लिए इतना ही काफ़ी है। दूसरी किस्म जो है ना वो मस्दर की तकसीम जो होगी, वो मस्दर की होगी वो बनावट के एतबार से, वो होगी बनावट के एतबार से। मस्दर की बनावट के एतबार से दो किस्में हैं। पहली थी माने के, मस्दर के माने के एतबार से दो किस्में हैं, लाज़िम मस्दर और मुतअद्दी मस्दर। दूसरी है बनावट के एतबार से, इसमें मस्दर की दो किस्में हैं। एक को कहा जाता है मस्दर असली, मस्दर असली, दूसरे को कहा जाता है मस्दर जाली, या मस्दर वज़ी, मस्दर गैर वज़ी। मस्दर असली जो होता है वो कौन सा है? मस्दर असली वो मस्दर, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि मस्दर असली वो मस्दर है कि जिसकी असल वज़ा, जिसकी असल पहचान जो ना बनावट ही जो ना मस्दर के लिए हो। मस्दर असली वो होता है कि जिसकी असल वज़ा, जिसकी असल बनावट ही जो ना वज़ा ही जो ना वो
माना मसदरी के लिए हो या मसदर के लिए हो, उसको मसदर असली कहा जाता है। ये जितने भी मसादर हमने पीछे पढ़े हैं वो सारे के सारे मसदर असली हैं। इसकी पहचान ये कि इसके आखिर में ना आता है और ना को हटा दें तो ये फ़िल अमर बन जाएगा, ये मसले असली है। जैसे देख लें जागना, इसके आखिर में ना आया है, सोना, ठीक है, ना आया है, चलना ना आया है। और इसको अगर जब हम हटा जो ना वो इसी तरह लिखना, पढ़ना, तो इनके आखिर में ना आया है। तो मसले असली वो होता है कि जो वज़ा के एतबार से ही माना मसदर के लिए हो, उसको मसदर असली कहा जाता है। और मसदर असली की जो ना पहचान सबसे बड़ी क्या है कि इसके आखिर में ना आता है। और दूसरी पहचान ये है कि इसके आखिर से ना को हटा दें, ये फ़िल अमर बन जाता हो। जैसे जागना से जाग, चलना से चल, लिखना से लिख, पढ़ना से पढ़। और इसके जो दूसरी किस्म है वो बिल्कुल इसकी अपोजिट यानी इसकी मुखालिफ है, इसकी ज़िद है, वह है मसदर जाली। मसदर जाली, मसदर असली और मसदर जाली, दूसरी किस्म है मसदर जाली। जाली मसदर क्या होगा या गैर वज़ी मसदर क्या होगा कि वो मसदर जो किसी दूसरी ज़बान का लफ्ज़ या किसी इस्म के आखिर में अलामत मसदर लगाकर जो मसदर बनाया जाता है, इसको मसदर जाली कह देते हैं। देखिए, किसी दूसरी ज़बान के लफ्ज़ के आखिर में अलामत मसदर ना लगाकर जो मसदर बनाया जाए, या किसी इस्म के आखिर में ना लगाकर जो इस्म मसदर बनाया जाता है उसको मसदर जाली कहते हैं। यानी वो मसदर होता नहीं है लेकिन जाली तरीके से उसको मसदर बनाया गया है, इसलिए उसको मसदर जाली बोलते हैं या मसदर गैर वज़ी बोलते हैं। जैसे देखें, अभी जो ना एक लफ्ज़ है फ़िल्म, अब ये फ़िल्म है तो इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है। अब इस फिल्म से हम एक मसदर बनाते हैं, फ़िल्म के आखिर में हमने ना लगा दिया तो बन जाएगा फ़िल्माना। फ़िल्माना, फ़िल्माना एक मसदर है। या इसी तरह कफन एक इस्म है, कफन के आखिर में हमने ना लगा दिया तो कफनाना, ठीक है। समझ आ गई आपको मसदर जाली किसे कहते हैं? मसदर जाली वो मसदर किसी दूसरी ज़बान के लफ्ज़ के आखिर में अलामत ना लगाकर, अलामत मसदर यानी ना लगाकर, या किसी इस्म के आखिर में ना लगाकर जो आप इस्म बनाते हैं, जो आप मसदर बनाते हैं, उसको मसदर जाली कहा जाता है। और इसकी पहचान मैंने बताया था कि भाई ये होगी कि ये जो ना किसी दूसरी ज़बान का लफ्ज़ होगा या तो फिर इस्म होगा, उसके आखिर में आपने अलामत मसदर वैसे बढ़ाकर उसको मसदर बना दिया है। जैसे फ़िल्म से फ़िल्माना, कफन से कफनाना, या इसी तरह लालच है, लालच से ललचाना। और दूसरी पहचान यह कि इसके आखिर में अगर आप जो ना वो ना हटा देते तो फ़िल अमर नहीं बनता। जैसे फ़िल्माना से ना हटा दे तो फ़िल्मा बन गया, ये कोई लफ्ज़ नहीं है। कफनाना से आखिर में ना हटा दे तो कफना बन गया, कोई नहीं है। और ललचाना से आखिर में ललचा, ये कोई भी जरा इसम हर्फ नहीं बनता। ये इसके अंदर तब्दीली करने से जो ना ये माना ही इसका बिगड़ जाता है। तो एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ मैं शुरू से मसदर को, इसकी थोड़ी तफसील थी बस, बाकी जो आगे मुश्तक और जामिद आसान है। इसमें मसदर मैंने बताया शुरू के अंदर, इसमें मसदर वो इसम है जो ख़ुद तो किसी से नहीं बना होता है लेकिन इससे बहुत सारे अफ़आल या अस्मा बन जाते हैं। और इसमें मसदर की पहचान यह है कि उसके अंदर ज़माना यानी वक़्त नहीं पाया जाता, यानी हमें उससे पता नहीं चलता, उसके अंदर फ़िल तो मौजूद होता है। जैसे पढ़ना, अब पढ़ना एक काम है, ठीक है, चलना एक काम है, जागना एक काम है, लेकिन इसके अंदर ज़माना नहीं पाया जाता। हमें ये नहीं पता चलता कि ये फ़ेल जो हो रहा है ये फ़ेल माजी के अंदर हुआ है या अभी हाल के अंदर हो रहा है या आइंदा ज़माने के अंदर होगा, किस ज़माने में हो रहा है, ठीक है। और दूसरी इसकी पहचान सबसे बड़ी है कि इसके आखिर में ना अलामत मसदर आती है। जैसे मैंने बताया था जना वो अभी पढ़ना, ठीक है। और तीसरी पहचान इसकी यह है कि अगर ना को हटा दें तो इसका फ़ेल अमर बन जाता है। जैसे पढ़ना से पढ़, चलना से चल वगैरह। ये इसमें मसदर की तारीफ़ है और इसमें मसदर की पहचान।
दूसरी बात जो थी, इसमें मस्दर की तकसीम थी। इसमें मस्दर की दो किस्में बनती हैं, एक माने के एतबार से, एक बनावट के एतबार से। माने के एतबार से इसमें मस्दर की जो किस्में बनती हैं वो दो किस्में बनती हैं। एक को कहा जाता है कि लाजिम मस्दर, लाजिम मस्दर। दूसरा है मुतअद्दी मस्दर। लाजिम मस्दर वो होता है कि जिससे बनने वाला फेल सिर्फ फ़ाइल की ज़ात तक महदूद रहता है, मफ़ूल का तकाजा वो नहीं करता, मफ़ूल की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती नहीं। इसको लाजिम मस्दर कहते हैं। जैसे जागना से जागा, जागता है या जागेगा। और मुताद्दी मस्दर वो होता है कि जिसके अंदर जो ना वो फ़ाइल बनने वाला फ़ेल होता है वो फ़ाइल का भी तकाजा करता है, फ़ाइल को भी चाहता है और फ़ाइल के साथ मफ़ूल का भी तकाजा करता है। मफ़ूल के बगैर वो जुमला पूरा माना नहीं देता। जैसे लिखना है, हामिद ने ख़त लिखा, हामिद ने सबक लिखा, हामिद ने दरख्वास्त लिखी। ठीक है, तो वहाँ पर। और दूसरी किस्म जो थी वो मस्दर की माने के बनावट के एतबार से है, और वो थी मस्दर असली, और दूसरी थी मस्दर जाली। मस्दर असली वो होता है कि जिसकी असल वज़ा, जिसकी असल बनावट ही जो ना माना मस्दर के लिए होती है, उसको मस्दर असली कहा जाता है। जैसे जो ना जितने भी मसादर हैं, जागना, सोना, चलना, पढ़ना, बैठना वगैरह, ये लाजिम मस्दर है, ये मस्दर असली है कि इसके आखिर से जो ना अगर ना हटा दें तो ये फ़िल अमर बन जाता है। और मस्दर जाली वो होता है कि किसी दूसरी ज़बान के जो ना लफ्ज़ या किसी इस्म के आखिर में आप अलामत मस्दर बढ़ाकर उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली कर से उससे मस्दर जो बनाते हैं उसको मस्दर जाली कहा जाता है। जैसे फ़िल्म से फिल्माना, लालच से ललचाना। जैसे इसी तरह जो ना वो एक लफ्ज़ है जो बहरहाल ये इसमें मस्दर की जो ना किस्में और इसकी तकसीम बन गई। आगे जो ना वो इस्म की बनावट के एतबार से पहली किस्म थी इसमें मस्दर। इसमें मस्दर की फिर आगे दो किस्में थी, बनावट के एतबार से और माने के एतबार से। ये मुकम्मल हो गया। इस्म की जो बनावट के एतबार से दूसरी किस्म थी वो इसमें मुश्तक है। इसमें मुश्तक, इसमें मुश्तक वो इस्म होता है जो कवायद के एतबार से, जो कवायद के एतबार से इसमें मस्दर से बनता है। इसमें मुश्तक वो इस्म है जो कवायद के एतबार से इसमें मस्दर से बनता है, उसको इसमें मुश्तक कहते हैं। जैसे देखें, और इसमें मुश्तक की कितनी किस्में हैं आगे फिर वो जो हमने इसमें नकरा के अंदर पढ़ी हुई हैं। पहली जो इसमें नकरा की जो तकसीम थी वहाँ पर हमने पढ़ी थी, वो सारी की सारी किस्में इसमें मुश्तक की हैं। उनमें से जो ना वो आखिरी 5 किस्में जो थी, सारी नहीं, इसमें 5। जैसे देखें, इसमें मुश्तक से बनने, इसमें मुश्तक जो ना वो यानी मस्दर से बनने वाले जो इस्म या फ़ेल हैं वो कितने हैं? इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें हासिल मस्दर, और इसमें हालिया, और इसमें मुआवज़ा। ये इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें हासिल मस्दर, इसमें हालिया, इसमें मुआवज़ा, ये हमने इसमें नकरा में पढ़ लिए हैं। ये इसमें मुश्तक की किस्में हैं सारी की सारी। इसमें मुश्तक, ये सारी की सारी चीज़ें जो ना इसमें मुश्तक हैं कि ये मस्दर से बनती हैं ये सारी चीज़ें। बहरहाल इसमें मुश्तक वो इस्म है जो मस्दर से कवायद के एतबार से बनता है, उसको इसमें मुश्तक कहते हैं। जैसे देखें, पढ़ना एक मस्दर है, तो इससे हम बनाते हैं इसमें फ़ाइल पढ़ने वाला, इसमें मफ़ूल बनाते हैं पढ़ा हुआ, इसमें हासिल मस्दर पढ़ाई, इसमें हालिया पढ़ता है या पढ़ता हुआ, पढ़ता हुआ। ठीक है, तो ये इसमें मुश्तक कहलाएगा। और तीसरी किस्म जो ना इसमें इसम की जो तीसरी किस्म थी बनावट के एतबार से वो इसमें जो ना वो जामिद है, इसमें जामिद है। जामिद का माना होता है ठोस, जमा हुआ, सॉलिड।
तो इसमें जामिद का जो ना वो तारीफ़ हमें इसके नाम से ही पता चल जाती है कि इसमें जामिद वो इसम होता है जो ना तो ख़ुद किसी से बनता है और ना ही उससे आगे कुछ और इसम बनते हैं। यानी ये बिल्कुल अपनी जगह पर जामिद होता है, इससे ना तो पहले किसी से बना हुआ होता है और ना ही इससे आगे कुछ और इसम बनते हैं। इसको इसमें जामिद कहते हैं। जैसे देखें जो ना वो मेज़, कलम, चावल, दरवाज़ा, मोबाइल, पेंसिल वगैरह जो कुछ भी है, ये सारे के सारे इस तरह के अस्मा इसमें जामिद कहलाएंगे। कि इसमें जामिद वो इसम होता है कि जो ना जमा हुआ होता है, यानी इससे ना तो आगे कोई इसम बनते हैं ना ये खुद किसी से बना हुआ होता है, ये अपनी एक हालत के अंदर होता है, इसको इसमें जामिद कहते हैं। जैसे मैंने बताया था अभी, मेज़, कलम वगैरह ये सारे के सारे इसमें जामिद कहलाते हैं। बहरहाल आज का जो सबक है उसका ख़ुलासा मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। आपने ज़रा तवज्जो के साथ बोर्ड की तरफ देखना होगा। इसम की जो बनावट के एतबार से किस्में बनती हैं वो 3 किस्में हैं। इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक और तीसरी किस्म है इसमें जामिद। इसमें मस्दर की फिर आगे जो ना वो 2 किस्म की तकसीमें होती हैं। एक होती है इसम की जो मस्दर की वो माने के एतबार से है और दूसरी है बनावट के एतबार से। माना के एतबार से इसमें मस्दर की 2 किस्में हैं, लाजिम मस्दर और दूसरा है मुतअद्दी मस्दर। बनावट के एतबार से भी 2 किस्में हैं, मस्दर असली और दूसरी है मस्दर जाली। ये सारा का सारा सबक है आज का हमारा। एक मरतबा फिर आप ज़रा बोर्ड की तरफ गौर से देखें। इसम की दूसरी तकसीम जो थी वो बनावट के एतबार से है। इसम की बनावट के एतबार से 3 किस्में बनती हैं, एक है इसमें मस्दर, एक है इसमें मुश्तक, एक इसमें जामिद। फिर इसमें मस्दर किसको कहते हैं? इसमें मस्दर वो इसम है कि जो ख़ुद तो किसी से नहीं बना हुआ होता। इसमें मस्दर ख़ुद किसी से नहीं बना हुआ होता, लेकिन इससे आगे मुख्तलिफ़ किस्म के अस्मा और मुख्तलिफ़ किस्म के अफ़आल बनते हैं। इसको इसमें मस्दर कहते हैं। इसकी इलामत और पहचान ये है कि इसके आखिर में ना आता है, अलामत मस्दर जिसको कहते हैं। और दूसरी पहचान इसकी यह है कि इसके अंदर ज़माना नहीं पाया जाता, काम यानी फ़ेल तो पाया जाता है, काम नहीं पाया जाता। और तीसरी पहचान यह है कि इसके आखिर से ना को हटा देंगे तो ये फ़ेल अमर बन जाएगा। फिर मस्दर की जो ना माने के एतबार से 2 किस्में हैं, लाजिम मस्दर, मुतअद्दी मस्दर। लाजिम मस्दर वो होता है कि जो जिससे बनने वाला फ़ेल अपने फ़ाइल तक ही महदूद हो, फ़ाइल के अलावा अगर मफ़ूल का तकाजा ना करता हो, उसको लाजिम मस्दर कहते हैं। जैसे सोना, अब हामिद सोया, अब हामिद सोया इसके आगे मफ़ूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, यह फ़ेल यहाँ पर ही मुकम्मल हो जाता है। चलना, हामिद चला, अब चलना यहाँ पर जो ना फ़ेल इसी पर ही मुकम्मल हो जाता है, फ़ाइल के साथ ही मफ़ूल का तकाजा नहीं करता। मुतअद्दी मस्दर वो होता है कि जो फ़ाइल के साथ साथ जो ना मफ़ऊल का भी, जिससे बनने वाला फ़ेल फ़ाइल के अलावा मफ़ूल का भी तकाजा करता है, उसको कहते हैं मुतअद्दी मस्दर। जैसे पढ़ना, अब मैं कहता हूँ हामिद ने पढ़ा, यहाँ पर जुमला मुकम्मल नहीं होता पूरा, इसके लिए आगे मफ़ूल की ज़रूरत भी पड़ती है। वो मफ़ूल की ज़रूरत कैसे है कि हामिद ने ख़त पढ़ा, हामिद ने सबक पढ़ा, हामिद ने अखबार पढ़ा। तो ये सारे के सारे जो ना वो इस एतबार से देखें तो ये मस्दर मुतअद्दी हैं कि फ़ाइल के अलावा मफ़ूल का भी तकाजा करते हैं। फिर मैंने अर्ज़ किया था कि मुतअद्दी मस्दर की फिर आगे 3 किस्में बनती हैं। एक होती है मुतअद्दी बयक मफ़ूल, 2 मफ़ूल, 6 मफ़ूल। इन किस्मों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी तफसील है, वो आपके लेवल की बात नहीं है, आपके लिए बात यहीं पर मुकम्मल हो जाती है। बनावट के एतबार से मस्दर की फिर आगे जो ना वो 2 किस्में हैं, मस्दर असली और मस्दर जाली। मस्दर असली वो होता है कि जिसकी वज़ा
असल जो शेप बनती है शुरू से ही वो जो ना वो मसदरी माने के लिए होती है। इसके अंदर अगर आप तब्दीली कर देते हैं तो ये तब्दीली कर देने की वजह से जो ना ये मसदर की कोई और सूरत बन जाएगी, लेकिन मसदर असली बाकी नहीं रहेगा। अगर इसके आखिर से ना अलामत हटा दें हम तो ये फ़िल अमर बन जाता है, इसके अंदर ज़माना नहीं पाया जाता। और दूसरी बात यह है कि ये मसदर जो ना वो मसदर असली और उसको मसदर वज़ी भी कहते हैं, मसदर असली या मसदर वज़ी। और मसदर जाली वो होता है कि जो किसी दूसरी ज़बान का लफ्ज़ या किसी इसम के आखिर में हम ना अलामत लगाकर उसको जो ना मसदर बना देते हैं। यह असल में मसदर होता नहीं है, इसको ज़बरदस्ती मसदर बनाया जाता है, इस वजह से इसको मसदर जाली कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि फ़िल्म, अब फ़िल्म जो ना एक इसम है, इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन जब इसके आखिर में हमने अलामत मसदर बढ़ाकर इसको बना दिया फ़िल्माना तो ये मसदर बन गया। लालच से ललचाना, लालच एक इसम है, या कफ़न है तो कफ़न से कफनाना। ये मसदर की तकसीम यहाँ पर मुकम्मल होगी कि इसमें मसदर, इसकी दो किस्में हैं, माने के एतबार से, बनावट के एतबार से। माने के एतबार से लाजिम मसदर और मुताअद्दी मसदर, बनावट के एतबार से मसदर असली और मसदर जाली। दूसरी जो ना वो तकसीम जो है वो मुश्तक, इसमें इसम की बनावट के अतबार से दूसरी किस्म है इसमें मुश्तक। इसमें मुश्तक वो होता है कि जो मसदर से कवायद की रूह से बना हुआ होता है, कवायद के एतबार से इसको बनाया जाता है, इसको जो ना इसमें मुश्तक कहते हैं। और तीसरी किस्म है इसमें जामिद, कि जामिद का माना मैंने बताया था कि ठोस चीज़, जमी हुई चीज़ जो ना वो जमा हुआ उसको कहा जाता है इसमें जामिद। ये चूँकि इससे ना तो कोई आगे इसम बनता है और ना ही ये खुद किसी इसम से बना हुआ होता है, इससे ना कोई इसम बनता है ना कोई इससे फ़ेल बनता है और ना ये किसी और चीज़ से बना हुआ होता है, इसलिए इसको इसमें जामिद कहते हैं। जैसे कैंची, किताब, कलम, मेज़, मोबाइल, तार, दरवाज़ा, ये सारे के सारे जो ना वो इसम इसमें जामिद कहलाएंगे। यहाँ तक हमारी जो ना वो इसम की दूसरी तकसीम थी वो मुकम्मल हो गई है। इसम की पहली तकसीम जो थी वो माने के एतबार से थी, दूसरी तकसीम जो है ये इसम की ये बनावट के एतबार से है। यहाँ तक हमारा इसम का जो ना मामला मुकम्मल हो गया है। अगले तक लेक्चर तक जो ना शुरू होगा जो हमारा वो तज़कीर और तानीस के एतबार से इसम की तकसीम जो होगी उसको हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।